से वो हारे थे, यानी कि चयनित अभ्यर्थियों की जीत हुई थी। और उनके कुछ साथी मेरे पास भी आए थे कि बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के बाद जाएंगे। और उसके बाद कल भी मेरी बात हुई थी, परसों, और उसके बाद मैंने ऑडियो भी डाला था, उन्होंने भी ऑडियो डाला था, और सब चयनित। लेकिन दोस्तों, किस्मत अलग अलग तरह से खेल खेलती है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से फोन आया, जो पूर्व मेरे पटवारी, रीट और पहले एक शिक्षक भर्ती 2013 में एडवोकेट रह चुके हैं, गोपाल नारायण जी, जो मेरे एडवोकेट रह चुके, साउथ के एडवोकेट हैं। पहले जो हमने केविट लगाई, पूजा जी का फोन आया कि आप सर से बात करिए, गोपाल सर से। मैंने उनके तुरंत फोन किया तो गोपाल सर ने बताया आपने जो केविट लगाई है पूजा जी से, उसके विरोध में कुछ अभ्यर्थी मेरे पास आए थे, कल कॉन्फ्रेंस भी करके गए हाईकोर्ट में, उनका एडवोकेट भी आया था। तो मुझे भी झटका लगा कि एक तरफ से ये लोग कह रहे हैं कि 20-25 दिन हम लोग जाएंगे नहीं। मैंने तुरंत उनको फोन किया कि भैया आप तो कह रहे थे हम जाएंगे नहीं, आपका एडवोकेट तो कॉन्फ्रेंस करके आ गए। जैसे ही लोगों को पता लगा कि उपेंद्र यादव को इसका पता लग गया कि उनकी पोल खुल गई है, उसके बाद ऑडियो डालना शुरू कर दिया कि हम जा रहे हैं, हम फाइल तैयार करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। लेकिन ये सत्यता है कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की है, इनका एडवोकेट भी गया है, और इन्होंने जो मैंने आपको पूर्व में बताया था। हालांकि अभी भी नीट अधिकार मंच के जो अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट में पूछे, उनसे मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि यदि आप चयनित अभ्यर्थियों को और जो रिजर्व वाले जो द्वितीय वरीयता सूची को कोऑपरेट करते हो, इनके हितों का ध्यान रखते हो, जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो, जब तक आप नहीं जाते हो, तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और यदि आप धोखा करते हो तो दोस्तों, इस धोखे को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। किसी भी हालत में चयनित अभ्यर्थियों को पहुंच गए। लेकिन जिस प्रकार आप लोगों ने विश्वास दिलाया था, लेकिन आप विश्वास से खड़े नहीं उतरे, वो तो किस्मत मेरी अच्छी थी कि आप उसी एडवोकेट के पास पहुंचे जो मेरा एडवोकेट था, जिसने मुझे बताया। और उसके बाद मैंने आप लोगों को सबसे पहले फोन किया, आपके जो विकास शिखर से हैं, जिन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं। गिरिधर सिंह पाठी का भी कॉल आया, वो कह रहा है कि हम स्टे नहीं लेंगे, हम जा तो रहे, स्टे नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हो, क्या ज्वाइनिंग के बाद नहीं जा सकते? जिस प्रकार आपने वादा किया था, आप वादे से मुकर रहे हो, और आप कह रहे हो कि स्टे नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब, वहां बहस करने का मतलब, मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा ज्ञान आपको नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपसे ज्यादा केस लड़े, लेकिन खैर आपके पास अभी भी समय है, अपनी गलती को सुधारे। अभी आपने फाइल नहीं लगाई, जिस प्रकार मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, सोमवार को फाइल करके और मंगलवार या सोम मेंशन करवा कर उसके मंगलवार तक आप सुनवाई करवाने की कोशिश करिए। मंगलवार बुधवार जो भी इस नेक्स्ट वीक में कोशिश कर रहे, जो मुझे सुनने में आया, जो मैंने बात की दिल्ली। यदि आप हितैषी हो, आप साथ देना चाहते हो, तो आपकी फाइल जब तक नहीं लगाई, जब तक हमारा चयनित अभ्यर्थी और द्वितीय वरीयता सूची जारी ना हो जाए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और यदि आप लोग धोखा करते हो, आप लोग पहले सुनवाई करवाने की कोशिश करोगे जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो दोस्तों मैं भी बैठूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बेस्ट एडवोकेट उतारूंगा मैं, बेस्ट एडवोकेट। साथ में आपने क्या कहा वहां जाके, मेरे ही एडवोकेट को आप जाके कह रहे हो, किसी के द्वारा कह लो आया कि वो तो बहुत पैसे इकट्ठा कर रहा है चयनितों से, वो तो लाखों रुपए इकट्ठा कर रहा है, यानी कि मुझे ही गिराने की कोशिश कर रहे हो। ये तमाम वो चयनित अभ्यर्थी देख रहे हैं कि किससे मैंने 1 रुपये में मांगा था, वो ये चयनित अभ्यर्थी है। मैं जोधपुर भी जाऊंगा, दिल्ली भी जाऊंगा, आप सपोर्ट करोगे जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे मजबूर होकर आपकी याचिका खारिज करवानी पड़ेगी। आप सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी बार बार मैसेज जो कॉल आ रहे थे मेरे, आप घबराओ मत, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, आपसे ज्यादा मेरी परीक्षा ले रहा है। कभी कोर्ट, कभी सचिवालय, कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी डिप्टी सीएम, कभी जोधपुर, कभी दिल्ली, कभी क्या, आपको तो ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं इस परीक्षा से नहीं घबरा रहा, फिर भी मैं मजबूत होकर इस समस्या को सामना कर रहा हूं और सीना ठोक के कहता हूं, स्कूलों में जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आप जाओगे, स्कूलों कोई नहीं रोक पाएगा। कि कभी सच्चाई की हार नहीं होती है, भगवान उसके साथ होता है जो सच्चाई के लिए लड़ता है। सच्चे इरादे होने चाहिए। इसलिए
काफी लोगों के ऑडियो आए, काफी लोगों को मैसेज आए, आप चिंता में, काफी लोगों मेरे पास मैसेज आएंगे, दोस्त हम मर जाएंगे। आपको मरने की आवश्यकता नहीं है और साथ में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे हर चीज का पता है। जैसे मुझे पता चला, मैंने उनके साथी को फोन किया, तुरंत गिरधर भट्ट का फोन आया, तुरंत उनके पास बात चली गई कि हमारी पोल खुल गई, अब तो हमें ऑडियो डाल देना चाहिए कि हम जा रहे हैं, हम फाइल लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे कभी भी कोई बात छुपती नहीं है दोस्त। लेकिन फिर कह रहा हूं, फिर हमारे चेहरे का गिरते को भड़काने की कोशिश करोगे कि कोई नहीं आता, वो भड़का रहा है। यदि आप हितैषी हो तो आपने जो आप वक्तव्य दिया था कि आप 20 से 25 दिन नहीं जाओगे, तो आपको 20 से 25 दिन नहीं जाना चाहिए। फिर हम आपको पूरा खून के आंसू रो रहे, उनके आंसू मैंने देखे, बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। इसलिए इस चयनित अभ्यर्थियों के साथ आप सहयोग करें, बल्कि धोखा ना करें, करनी और करनी मंथन ना करें। और चयनित अभ्यर्थियों को मैं आपको बता दूं, जो प्रतिनिधि बने हुए हैं, दोस्तों, यदि ये लोग आपकी ज्वाइनिंग से पहले वहां सुनवाई करवाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट उतारेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकल पीठ में हम जीते, डिवीजन बेंच में हम जीते, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम जीतेंगे। हालांकि 2013 भर्ती में एकल पीठ में मैं हारा, डिवीजन बेंच में हारा, सुप्रीम कोर्ट में जीता। देख लीजिए मेरा नसीब क्या है। हार कर भी जीतना मुझे आता है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की जीत होगी, आप स्कूलों में जाओगे। लेकिन जो प्रतिनिधि है विशेषकर चूरू, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, तोसा, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, वकील के नाम पर जिन चयनित अभ्यर्थियों से पेमेंट इकट्ठा किया था, उन्हीं से मेरा निवेदन है, यदि ये लोग जाते हैं तो आप उन्हीं पैसों से सुप्रीम कोर्ट में बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट करने में सहयोग करें। और जितना सहयोग मुझसे होगा मैं भी करूंगा। लेकिन दोस्तों, वैसे मेरा लक्ष्य यही है कि 18 तारीख को आदेश करवाकर, जब तक ये सुनवाई करवाएंगे, सोमवार को मेंशन करवाएंगे, अगले दिन या उससे एक दो दिन बाद सुनवाई कराएंगे, जब तक तो आप लोगों को स्कूल में पहुंचा दो। लेकिन यदि ये लोग द्वितीय वरीयता सूची वालों के साथ धोखा कर रहे हैं, मान लीजिए ये पहले लगा देते हैं, उनकी द्वितीय वरीयता सूची तक तो उनको रुकना चाहिए, इन्होंने कहा भी था, वादा भी किया था, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से यदि स्टे आता या पुनः रिवाइज का आदेश होता है तो द्वितीय वरीयता सूची तो कई दिन तक, 6 महीने तक भूल जाना, 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। अब यही है कि अब मेरी इस लाइव को देखने के बाद जो अभ्यर्थी मेरी इस अपील को मानते हैं, मैं तो उनसे निवेदन नहीं करना चाहूंगा कि वो 20 से 25 दिन जो वादा किया वो रुके, उसके बाद मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और यदि 20 से 25 दिन से पहले आप जा रहे हो, यानी नियुक्ति प्रक्रिया से पहले जा रहे हो, द्वितीय वरीयता सूची से पहले जा रहे हो, तो आपकी मंशा गलत है और आप भर्ती प्रक्रिया को रोकना चाहते हो, बाधित करना चाहते हो, ये स्पष्ट है। जब आप अपनी कथनी से आप कह रहे हो उसे बदल रहे हो तो आपकी मंशा गलत है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में आप रहते हो तो मैं आपको धन्यवाद। मेरे चयनित बेरोजगार आज रो रहे हैं, काफी लोग ज्वाइन कर चुके, शायद 10,000 से ज्यादा संख्या होगी ज्वाइन करने वालों की, अनुमानित बता रहे, फिक्स आंकड़े नहीं है। लेकिन जो चयनित नहीं के आज रो रहे हैं, उन लोगों को ये कहना चाहूंगा, आप बेझिझक होकर सोइए, जाग मैं रहा हूं, मुझे हर चीज का पता है, कौन क्या कर रहा है, हर जगह मेरी नजर है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज मुझे पता चला, मैंने आपको सबसे पहले बताया, हालांकि उनको बताया क्योंकि पोर्ट खुलेगी खुद ही बताने लग गए थे, लेकिन फिर भी वो समझदार होंगे तो आपका सहयोग करेंगे। यदि वो रोकना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लड़ेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, अपन जीतेंगे, नोट, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं आपको। और जोधपुर में 18 तारीख को जैसे हमारी जीत होगी, उसी दिन आपके आदेश होंगे, उसी दिन आप लोगों की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरे दिन तक तो पूरे प्रदेश के सभी लोग जो बच गए स्कूलों में होंगे। और मेरा बेस्ट से बेस्ट मैं मेरा काम करूंगा, और आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, और खुश रहो। जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा गलत है, उसको भगवान कभी माफ नहीं
जिन जिन जिलों में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो जिन जिन जिलों में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनके प्रतिनिधियों को वो फोन करके जल्द से जल्द कहें कि वो मेरे से संपर्क करें। उन्हें प्रतिनिधियों को कहें, वो आपकी जिम्मेदारी, उनको कहें कि मुझसे संपर्क करें, क्योंकि हमें हर प्रकार से तैयारी रखनी होगी, हर प्रकार से, क्योंकि छोटी सी चूक हमारा भविष्य खराब कर सकती है। इसलिए अपने प्रतिनिधियों को बोले वो मुझसे संपर्क करें। और शायद मैं कल ही जोधपुर पहुंच जाऊंगा। 18 तारीख को मैं मौजूद रहूंगा। 18 तारीख के बाद आपके जो खुशियां खोई थी वो वापस आ जाएगी। और कुछ लोग कहकर बदल गए कि हम नहीं जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आप जाओगे, रोक भी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, आप जाओगे। लेकिन ये जरूर है, जो जैसा करता है वैसा करता है। मान लीजिए आप चले गए, पहले सुनवाई करा दी और याचिका खारिज हो गई। जिस इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो लोग पैसे भी दे रहे हैं उन लोगों को मैं एक विशेष संदेश देना चाहूंगा। आप लोग द्वितीय वरीयता सूची और रीट चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से पहले चले गए, वहां याचिका लगा दी और उससे मैंने सीनियर एडवोकेट खड़ा कर दिया, तो आपकी याचिका खारिज होगी, तो आपके पैसे, आपका भविष्य खराब हो गया। और यदि आप लोग इनकी ज्वाइनिंग के बाद जाते हो, इनकी द्वितीय वरीयता सूची के बाद जाते हो, तो सामने कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है और कहीं कि आपका रास्ता निकल सकता है। जो इन याचिका में सपोर्ट करें, मैं अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने साथियों को रोके कि जब तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो जाती, जब तक द्वितीय वरीयता सूची नहीं आ जाती, जब तक रोकिए। आप रोकोगे तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। और ये लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, पहले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे चयनित बेरोजगारों को बचाने के लिए मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट का टॉप एडवोकेट उतारना पड़ेगा, और जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। आपकी याचिका खारिज होगी 100%, क्योंकि जहां सरकार साथ होती है, अधिकतर वो केस 100% अधिकतर वो केस जीते जाते हैं। सरकार हमारे साथ है। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोग इस चीज में हमारा साथ देते हो, तो मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। अपने साथियों को समझाए, जो पार्टी बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो अभ्यर्थी, उन्हीं से मेरा निवेदन है, अपने लोगों को समझाइए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट का बेस्ट एडवोकेट उतार कर इस जंग को लड़ूंगा और जीतूंगा।